नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। टिड्डियों के हमले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर साधा निशाना। सैलजा ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ दिनों के अंतराल में ही हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल ने बार बार हमला कर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। सैलजा ने कहा कि टिड्डियों ने प्रदेश के किसानों की हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। सैलजा ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने टिड्डियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार से लगातार आग्रह किया, लेकिन सरकार खानापूर्ति तक ही सीमित रही। सैलजा ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टिड्डियों के नियंत्रण को लेकर मंगाई गई कीटनाशक दवा भी नकली पाई गई, जिसका किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सैलजा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए लिखा कि किसानों को फसलों के नुकसान का जल्द मुआवजा दे सरकार। लोहारू के गांव चहड़ और बीठन में टिड्डी दल पर ड्रोन के जरिए छिड़काव किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर 2 बड़े ड्रोन रसायन छिड़काव के लिए भेजे गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि टिड्डी दल को लेकर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजस्थान सीमा से हरियाणा में घुसते ही टिड्डी दल को ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से टिड्डी दल की सूचना जल्द प्रशासन को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे वक्त रहते टिड्डियों को नष्ट किया जा सकेगा। सामाजिकता और न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव महेंद्रगढ़ में टिड्डी प्रभावित गांवों के खेतों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान ओपी यादव ने कहा कि टिड्डी दल को प्रशासन ने स्प्रे कराकर नष्ट करने की कोशिश की है। ओपी यादव ने प्रभावित खेतों की स्पेशल गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा देने की बात कही। इस दौरान किसान पूरे परिवार के साथ थाली पीपा बजाकर टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने हटाई गई 1983 पीटीआई के समर्थन में हांसी के भगत सिंह पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सभी कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए हांसी के विधायक विनोद भयाणा के आवास पर जाकर हटाए गए पीटीआई को वापस लेने की एक ज्ञापन भी सौंपा है। सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान ने कहा कि पीटीआई को राजनीति का शिकार बनाते हुए नौकरी से निकाला गया। उन्होंने कहा कि तमाम पीटीआई कर्मचारी पिछले 18 साल से सरकार को सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का अध्यापकों को सजा देना किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पीटीआई लगातार 45 दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार जायज कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करना चाहती। हरियाणा में पीटीआई टीचर्स के समर्थन में अध्यापकों के अन्य संगठनों ने कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। यमुनानगर में अध्यापकों ने ढोलक बाजू के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव किया। यमुनानगर के जगाधरी में भी सैकड़ों पीटीआई टीचर्स और अध्यापक संगठनों के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। नारेबाजी करते हुए अध्यापक शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ जाने वाले जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान टीचर वहीं धरना लगाकर बैठ गए। अध्यापकों का यह कहना है कि बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स को वापस काम पर लिया जाए। अध्यापकों ने लगातार 2 घंटे तक शिक्षा मंत्री के आवास पर इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए तो टीचर्स ने शिक्षा मंत्री को दिए जाने वाला ज्ञापन जला दिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार की कोशिशों की वजह से प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स का परीक्षा परिणाम 65% से ज्यादा हो गया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिले में अव्वल रहने वाले 3 छात्रों को उनके घर जाकर मुबारकबाद दी। स्पीकर ने कहा कि शिक्षा में गरीबी कभी बाधा नहीं बनी।
स्पीकर ने अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को किताबों समेत लेखन सामग्री की जरूरतों को लेकर कहा कि ऐसे छात्रों के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्पीकर ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी बाहर भी पढ़ने जाना चाहेगा तो भी इसके लिए तैयार है। पढ़ाई के लिए गरीब विद्यार्थियों को धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खड़क मंगौली का गरीब छात्र पंचकुला जिले का अव्वल रहा, ये गौरव की बात है। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। देश भर में 12वीं में 88.78% बच्चे पास हुए। दिल्ली जोन में 94.39% छात्रों को मिली सफलता। टिड्डी दल को लेकर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कई गांवों का दौरा किया। किसानों से टिड्डी दल के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने कपास की फसल का मुआयना करने की भी बात कही। उन्होंने किसानों से कहा कि वो घबराए नहीं, बल्कि इस समस्या को लेकर किसी भी तरह की जरूरत हो तो वो उस बारे में उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर विपदा और संकट में किसानों के साथ है। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने टिड्डियों को मारने वाली दवाई में पानी मिलाने को लेकर लैब की रिपोर्ट पर कहा कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कंपनी पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए। कृषि मंत्री ने बेरोजगारी में हरियाणा के नंबर 1 वाली रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में केवल हरियाणा के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के लोग भी रोजगार के लिए आते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव जीत सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फिर अपने नेता आजमा ले। गोहाना के मदीना गांव में खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मदीना गांव में बने खेल स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान खेल मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गांव में स्टेडियम तो बना दिए, लेकिन उनके रखरखाव की कोई सुविधा नहीं की। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40 स्कूल्स का 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम रोक लिया। जानकारी मिल रही है कि सभी 40 निजी स्कूल हैं। मामले को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सोनीपत के 12, पलवल के 26, कैथल के 2 स्कूल्स का परीक्षा परिणाम संबद्धता के मामले पर रोका है। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार इन स्कूल को नोटिस जारी कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार नियमों को दरकिनार कर इन स्कूल्स को जिला स्तर पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संबद्धता अप्रूवल दी थी, जिसको लेकर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जींद के नई सब्जी मंडी में जलभराव से जल्द ही निजात मिलेगी। सब्जी मंडी के पानी निकासी के लिए स्पेशल लाइन बिछाई जाएगी। पानी निकासी के लिए स्पेशल लाइन बिछाने के लिए 58 लाख रुपए के बजट की मंजूरी भी मिल गई है। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से स्पेशल लाइन के लिए टेंडर भी लगा दिए गए हैं और 29 जुलाई को टेंडर जारी होंगे। टेंडर जारी होने के 3 महीने के अंदर लाइन का काम पूरा करना होगा। फिलहाल नई अनाज मंडी में हल्की बारिश से जलभराव हो जाता है। बारिश के 3 से 4 दिन तक पूरी मंडी जलमग्न रहती है। जलभराव होने से किसान, आढ़ती और सब्जी लेने वाले लोगों को काफी परेशानी पेश आती है। पानी निकासी होने से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। कुरुक्षेत्र के गांव हथीरा में लोगों ने सड़क के किनारे धान लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। लोग सड़क न बनाने को लेकर प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। नाराज लोगों का ये कहना है कि जो सड़क 10 से ज्यादा गांव को जोड़ती है, उस सड़क की हालत किसी खेत से कम नहीं है। इस हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने यहां पर धान लगा दिया। लोगों का ये भी कहना है कि जब दर्जनों बार प्रशासन और सरकार से आग्रह किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका मकसद सरकार की जमीन पर कब्जा करना नहीं, लेकिन सरकार सड़क बनाने को लेकर ध्यान दे। कोविड-19 महामारी के कारण ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों को वक्त पर ब्लड नहीं मिल पा रहा, जिसको देखते हुए एनएचपीसी और रोटरी क्लब ने फरीदाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट ब्लड जुटाया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने ब्लड डोनेट करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
गोहाना सोनीपत रोड पर नई सब्जी मंडी के आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मंडी के आढ़तियों ने यह कहा कि जब तक यहां से मंडी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान आढ़तियों ने मंडी का गेट बंद कर गेट के बाहर टेंट लगाया, धरने पर बैठ गए। नई सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने कहा कि सब्जी मंडी में अवैध रूप से लक्कड़ मंडी लगती है। आढ़ती एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि सब्जी मंडी में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, मंडी में चोरों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सब्जी मंडी के आढ़ती लक्कड़ मंडी को शहर में किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं। आढ़ती लक्कड़ मंडी को शिफ्ट कराने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। आढ़तियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी मंडी को बंद रखें। लंबे वक्त तक मंडी बंद रहने से सब्जी की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है। भिवानी के श्यामगढ़ गांव में दहेज हत्या के मामले को लेकर युवती के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लड़की के परिवार वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से मिलने पहुंचे। कोसली में कनीना रोड पर बने एक ढाबे पर खाना खा रहे 2 गुटों में म्यूजिक सिस्टम को लेकर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान मारपीट में एक 32 साल के शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फरीदाबाद में दबंगों ने एक शख्स को लाठी डंडों से पीट दिया। वीडियो सामने आया। घटना 4 जुलाई की बताई जा रही है, लेकिन घटना के दौरान पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का ये कहना है कि कमिश्नर से भी मामले में शिकायत की गई, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक हवलदार और एक पुलिसकर्मी के जरिए आरोपियों से समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। करनाल के कालरम गांव में करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली कर्मचारी फॉल्ट ठीक कर रहा था। इस दौरान अचानक बिजली आने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। विधायक हरविंदर कल्याण ने मामले में अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी के मैनेजर अमरेंद्र सिंह ने कहा कि गुरुद्वारे में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऐसे किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम गुरुद्वारे में नहीं रखा गया। उन्होंने सिख संगत से अपील की कि वो अफवाहों से बचें। फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये वीडियो संदेश जारी किया। करनाल में तेज आंधी और तूफान की वजह से बस स्टैंड पर लगी 4 बसेस के ऊपर पेड़ गिर गया। तेज तूफान की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे। तूफान की तबाही की वजह से क्षेत्र में घंटों तक बिजली गुल रही। क्रेन की मदद से पेड़ों को हटाकर घंटों बाद बिजली सप्लाई शुरू की गई। रोहतक के भैंसरू खुर्द गांव में कर्ज से तंग आकर साल के एक बुजुर्ग ने, आपको बताएं, फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने बुजुर्ग को फंदे से उतारा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस के अनुसार एक सुसाइड नोट भी मिला है। गांव के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पलवल के दिघौट गांव में सरकारी स्कूल का नाम शहीद आशीष तंवर के नाम पर किया गया। अब स्कूल को शहीद आशीष तंवर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। आशीष तंवर वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 2 जून 2019 को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के हादसे का शिकार होने के कारण तंवर शहीद हो गए। आशीष तंवर ने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया। पलवल के बेटे के नाम पर स्कूल का नाम रखने की सिफारिश सरकार से की गई थी। गुरुग्राम में 112 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 6860 हो चुके हैं। अब तक 5729 लोग हो चुके स्वस्थ। कोरोना से अब तक 105 मौतें। फरीदाबाद में 222 नए मामले रिपोर्ट हुए। एक्टिव केस 5420 अब तक सामने आ चुके हैं। 4387 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना से अब तक 101 मौतें। सोनीपत में एक दिन में कोरोना के 55 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2122। जिले में 691 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 24 मरीजों की हो चुकी है मौत।
रेवाड़ी जिला प्रशासन सामान्य नागरिक अस्पताल में RT-PCR टेस्ट मशीन लगाने की तैयारी में है, जिसके बाद कोरोना सैंपल जिले के बाहर नहीं भेजने होंगे। सिविल अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू। कोरोना के इमरजेंसी केस के लिए RT-PCR टेस्ट मशीन फायदेमंद होगी। अब महज 30 मिनट में कोरोना रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले जिले से बाहर गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद और नूंह भेजने पड़ते थे सैंपल। करनाल में 25 नए मामले रिपोर्ट हुए। 519 मामले सामने आ चुके हैं। 354 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना से अब तक 8 मौतें। अंबाला में 12 नए मामले रिपोर्ट हुए। 507 कुल संक्रमितों की संख्या। 398 लोग हो चुके स्वस्थ। अब तक 6 मौत। कोरोना महामारी के बीच महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और रेवाड़ी में भी कोरोना का एक मामला सामने आया। एक भी मरीज सामने नहीं आया। रोहतक जिले में एक दिन में कोरोना के 38 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 961। अब तक 15 मौत। हरियाणा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के 2 कर्मचारियों समेत पंचकुला में कोरोना के 4 नए मामले रिपोर्ट हुए। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया। मरीजों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। पलवल जिले में कोरोना के 30 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में मरीजों का आंकड़ा 508। 134 मरीजों का चल रहा इलाज। 3 मरीजों की मौत। कैथल जिले में एक महिला समेत कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। 3 जकोली अड्डा, 1 जडोला और गुरु तेग बहादुर कॉलोनी से एक कोरोना संक्रमित केस आया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को किया आइसोलेट। नूंह जिले में पिछले एक दिन में 16 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में कोरोना के कुल 322 केस सामने आ चुके हैं। करीब 85 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। जिले में 10,192 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 8,758 लोगों को क्वारंटीन में उनका टाइम पूरा हो चुका है। अब तक 9,181 लोगों के सैंपल लैब में भेजे जा चुके हैं। 8,740 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रदेश में कोरोना के 658 नए मामले आए सामने। कुल 21,240 कोरोना संक्रमित केस। 4,956 मरीज इस वक्त एक्टिव। कोरोना से अब तक 301 मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 36,476 नए मामले हो चुके हैं। 12,208 कोरोना मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 934 अब तक लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में 41,906 कुल कोरोना संक्रमित केस। 10,662 कोरोना मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 2,046 मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,12,494 संक्रमित केस। 19,155 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 3,371 लोगों ने भी जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,54,427 कोरोना के केस। 1,03,516 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 10,289 लोगों ने जान गंवाई। देश में 8,79,466 कोरोना के केस। 29,105 कोरोना के नए केस आए सामने। 23,187 मौत। 3,01,468 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में कोरोना के 18,66,176 कुल मामले। 72,151 मौतें। 5,80,512 केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना के 34,12,995 संक्रमित मरीज। 1,37,782 मौत। 17,59,129 मरीज इस वक्त एक्टिव। दुनिया में कोरोना के 1,30,35,942 संक्रमित केस। 5,71,571 मरीजों की मौत। 48,82,336 केस एक्टिव। हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान में सियासी उठापटक तेज। सीएम डिप्टी सीएम के विवाद में गहलोत सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार के अल्पमत में होने की बात कही। डिप्टी सीएम सचिन पायलट लंबे वक्त से सरकार में तवज्जो न मिलने को लेकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में पायलट ने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय विधायकों समेत 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन खुद के पास होने का दावा भी किया। सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं जानकारी मिल रही है कि उनके समर्थक विधायक गुरुग्राम में रुके हुए हैं। सरकार बचाने की कवायद में मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान में सरकार पर आए सियासी संकट से निपटने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला समेत 3 बड़े नेताओं को जयपुर भेज दिया। खबर है कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट पर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की अटकलें तेज है।
राजस्थान सरकार में चल रहे सियासी संकट को लेकर सुरजेवाला ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बोला हमला। सुरजेवाला ने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स के जरिए मोदी सरकार डरा रही है। सुरजेवाला ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि उनसे 72 घंटों के दौरान कई बार बातें हुई हैं। आपसी बातचीत के जरिए परिवार के मसले को परिवार में सुलझा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद। गोला बारूद से घाटी में तबाही मचाना चाहते थे आतंकी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। करीब 3 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़। असम में बाढ़ ने मचाया कहर। करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। लोगों का लगातार किया जा रहा है रेस्क्यू। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज। कोरोना संकट की वजह से मंदिर में नहीं उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में किया गया शिवलिंग का जलाभिषेक।